जनाब 44 साल हो गए उनको जो है रहलत किए हुए, और 44 साल के बाद भी आज उनको लोग याद करते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि कुछ तो उन्होंने लोगों की उस वक्त खिदमत की है और इस दूर दराज इलाके से निकल के अपना नाम जम्मू कश्मीर की सियासी मंजर पे जो है नुमाया किया है। तो कुछ उनमें खासियत थी जिसको लोग आज भी याद करते हैं, और हम लोगों को फ़र्ज़ है कि उनकी जो वो उस वक़्त की कोशिश रही है उसको आगे लेके जाएं, उनकी उस राह पे चलें। उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आपने देखा है सारा इलाका आया हुआ था, जगह जगह से लोग आए हुए थे। तो अल्लाह करे कि उनको जन्नत नसीब हो, उनका दर्जा बुलंद हो। और दोबारा यही कहूँगा कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि कम से कम उन्हीं की पूरा ना हो सके, कम से कम उसी मयार पे हम भी लोगों की खिदमत कर सकें। वो जवाब वो देंगे, उन्होंने सवाल किया, वो उनको पता होगा, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे लिखा है तो उनको पता चल जाए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिक्र करने की बात नहीं है भैया, ये जमहूरियत है, मतलब कोई ऑटोक्रेसी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑटोक्रेसी के खिलाफ लड़ा है। यहाँ कोई मिल्कियती तौर पे वरासती सियासत नहीं करता। अगर वरासती सियासत होती तो मेरी तीसरी पीढ़ी है सियासत में, लेकिन फैसला लोगों ने करना होता है, वो किसको चुन के लाए उसको करना होता है। फिर इसमें बेसिकली जो इनके कायद भी अक्सर कहा करते थे, जो ये थे कि ये बैटल ऑफ आइडियाज़ है, कोई ज़ाती जंग नहीं है। वो अपनी जगह, जब जंग करने की बात आएगी, इलेक्शन की बात आएगी, वो 5 साल आएगी। आज हम मिल के किसी सूरत में भी कुपवारा ज़िले की तरक्की की बात करते हैं। इसके लिए मेरे दिल जो है में जितनी ताकत है, मेरी में जितनी मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं ज़रूर पूरा करूँ। आज के दिन गुलाम नबी वानी अल-मारूफ़ी सगामी साहब की 44वीं बरसी थी, और उनके पोते जो नासिर असलम वानी एडवाइज़र टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, हर साल ये उसकी बरसी मनाते हैं। आज भी मनाई, बहुत इलाकों से लोग आ गए, जम्मू के भी मैंने YNC के लोग देखे, पूरे ज़िले की रिप्रेजेंटेशन थी। और हम दफ्तर से भी मैं और मेरे साथ वहाँ से एक वफद आई थी प्रोविंशियल लेवल पर खराज अक़ीदत। बेसिकली ये मतलब नहीं होता है दाई मगफिरत ही सिर्फ पेश करना, एक इंट्रास्पेक्शन हम कर रहे हैं कि उनकी खदमात क्या थी। जब उन्होंने अच्छा काम किया तब लोग आज भी याद करते हैं। यहाँ मुश्ताक साहब, वो भी इस दुनिया से चल बसे, मिलिटेंसी के शिकार हो गए, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया। हम यही कहते हैं कि हमें इनको फॉलो करना चाहिए। ये जो पुराने थे उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनमें मॉरल एजुकेशन थी, उनमें जो है गरीब और अमीर में एक फ़र्क करते थे, किस तरह हम इस गरीब की मदद करें। ये एक ड्राउन टॉर्डन इलाका था, एट द टेल एंड ऑफ द वैली है, और यहाँ लोगों के कितने मुश्किलात का सामना है। तंजीम यहाँ आ गई, तंजीम ने यही अहद किया कि हम भी लोगों के काम को निपटाने में कोई कसर बाकी नहीं करता। उसमें कल उमर साहब ने वाज़िया तौर पर कहा कि हमें इंडियन ब्लॉक की एक मीटिंग होगी। मीटिंग में कांग्रेस ने यह सुझाव नहीं दिया कि हम एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ आए। जब उन्होंने किया तो हमें पता नहीं था। स्टेट वापस मांगना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन असम्बली में पहले पास किया, उसको मरकज़ी सरकार को भेजा गया। तो अगर कांग्रेस हमें कहती है कि हमारे साथ आ, तो इसमें ना करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा नहीं। अपोजिशन आप यहाँ किसको कहते हैं? अपनी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। PDP के गिन चुन के तो 3 आदमी आ गए। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के 54 MLAs की तुलना में 3 को अपोजिशन कहती है तो दूसरी बात है, कहना तो उनको भी हक है। ये खुली किताब है, मरकज़ के साथ समझौता किसने किया? आज अगर हम इस दहाने पर पहुंच गए, न हमारे पास स्टेट है, न हमारे पास 370 है, न हमारे पास ऑटोनॉमी है, 10-20 हज़ार लोग जेलों में पड़े हुए, कौन है इसका जिम्मेदार? महबूबा मुफ्ती, PDP, सजाद गनी लोन,
जो उसकी हुकूमत में ऊपर ट्रेजरी बेंच पर बैठे थे, उस वक्त तालियां बजाते थे। आधे कहते मोदी साहब हमारे अंकल थे, आधे कहते एक इनकलाब नॉर्थ एंड साउथ पोल आज मिल रहे हैं कश्मीरियों की भलाई ने, यही भलाई दे दी, बर्बाद किया इस कौम को, हर कुछ हमसे छीन लिया गया, नंगा रखा नेशनल यहाँ के अवाम को। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसीलिए हाय हाय कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार की प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई अल्लाह ने साहिब सरबत रखा है, लेकिन यह तो कहता है कहने को हर कोई मुखालफत कर सकता है, उससे तो हमारे मिजाज पर कोई फर्क पड़ता नहीं।